सलोनी एंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स। सो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक से पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो है प्लानिंग के फीचर्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्या लिमिटेशंस हैं उसकी, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, उसका प्रोसेस। लेकिन अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास कितने तरीके के प्लान होते हैं। सो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के प्लान होते हैं, जो हम उन्हीं के बारे में आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला जो टाइप है प्लान का वो है स्टैंडिंग और रिपीटेडली यूज्ड प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान हम इनको जनरली बोलते हैं। और स्टैंडिंग प्लान की जो डेफिनेशन है आप वो देख रहे होंगे इस बॉक्स में, टूल किट 4। सो आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी बोर्ड एग्जाम में। सो स्टैंडिंग प्लान एक्चुअल में होते क्या हैं? इट रेफर्स टू अ प्लान दैट इज ऑन गोइंग एंड प्रोवाइड गाइडेंस फॉर रिपीटेडली परफॉर्म्ड एक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। स्टैंडिंग प्लान ऐसे प्लान होते हैं जिनको हम एक बार बनाते हैं और फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए बनाए जाते हैं जो कि आए दिन रिपीट होती रहती हैं। ऐसी एक्टिविटीज़ जो आज हुई है कुछ दिनों बाद फिर से होगी या आने वाले टाइम में फिर दोबारा रिपीट होगी। सो हम बार बार प्लानिंग नहीं करेंगे इन एक जैसी एक्टिविटीज़ के लिए। हम सारी इन एक जैसी एक्टिविटीज़ के लिए एक बार ही हम प्लान बना लेंगे। दोबारा जब भी वो फ्यूचर में कभी रिपीट होगी सो हम फिर से इसी प्लान को हम रिपीट करेंगे। सो ये था हमारा पहला टाइप। दूसरा टाइप है हमारा सिंगल यूज़ और स्पेशल और एडहॉक प्लान्स। इनको जनरली हम सिंगल यूज़ प्लान के नाम से जानते हैं और इसकी डेफिनेशन यहाँ इस बॉक्स में दी हुई है टूल किट 5 में। ठीक है, सो आइए इसका मीनिंग जानते हैं। इट रेफर्स टू अ प्लान दैट इज यूज्ड टू मीट द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर और यूनिक सिचुएशन। ये एक ऐसे प्लान होते हैं जिनको हम एक बार बनाते हैं किसी यूनिक सिचुएशन के लिए। कि जो सपोज दैट मानिए हमारे पास कोई स्पेशल प्रोजेक्ट आया, उस स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए हम कोई प्लान बनाएंगे और जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा उसी के साथ साथ वो प्लान भी हमारा एंड हो जाएगा। उस प्लान का भी हम फिर उस प्लान को दोबारा कभी किसी और सिचुएशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जाएगा। इसीलिए इसका नाम भी क्या है? सिंगल यूज़ प्लान। यहाँ पर एक डिफरेंस टेबल मैं दिखाऊंगी आपको, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। जैसा कि आपको इस टेबल में दिख रहा होगा डिफरेंस बिटवीन सिंगल यूज़ एंड स्टैंडिंग प्लान, कि सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान के बीच में क्या डिफरेंस है उनको एक बार जान लेते हैं। सिंगल यूज़ प्लान रेफर्स टू सच अ प्लान एज इज मेड टू फुलफिल द नीड ऑफ अ स्पेशल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। ये किसी स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के लिए बनाए जाते हैं जो कि पहले हमने कभी फेस ना करी हो या इसको हमने पहले कभी ना, ऐसी एक्टिविटी जिसको हमने पहले कभी ना किया हो। तो ऐसी स्पेशल यूनिक सिचुएशन के लिए हम ये प्लान बनाते हैं। स्टैंडिंग प्लान ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए बनाए जाते हैं जो हम हमारे डेली रूटीन में होती हैं या बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो उन सिचुएशंस के लिए हम क्या बनाते हैं? ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी सिचुएशंस जो बार बार रिपीट होती रहती हैं उनके लिए हम कैसे प्लान बनाते हैं? स्टैंडिंग प्लान बनाते हैं। सिंगल यूज़ प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दीज प्लान्स आर मेड टू मैनेज सर्टेन स्पेशल एक्टिविटीज सक्सेसफुली। कि जो अचानक से कोई स्पेशल एक्टिविटी या कोई न्यू यूनिक सिचुएशन हमारे सामने आती है, हमें उसको फेस करने में दिक्कत ना हो, सो सारी चीज़ें ईजिली मैनेज हो जाए और हम सक्सेसफुल हों उस काम में। सो इसीलिए सिंगल यूज़ प्लान बनाए जाते हैं और उन यूनिक सिचुएशन से उभर पाना और अच्छे से सक्सेसफुल होना ही इनका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। अब स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं? दीज प्लान्स आर मेड टू इफेक्ट सिमिलैरिटी इन द डिसीजंस। ये ऐसे प्लान हैं जो कि बनाए जाते हैं टू इफेक्ट सिमिलैरिटी इन द डिसीजन, की जो एक जैसे सिचुएशंस हैं या एक जैसे जो काम है जो हमारे रूटीन में है, जिनको हम रिपीट करते हैं डेली। सो उन सब के लिए हम अलग अलग प्लान ना बनाएं, एक ही प्लान से काम चल जाएगा और डिसीजन कैसे हो उन सब के लिए सिमिलर हो, हमें अलग अलग डिसीजन लेने की ज़रूरत ना पड़े उनके लिए। अब सिंगल यूज़ प्लान का स्कोप क्या है? जनरली द स्कोप ऑफ दीज प्लान्स इज नैरो बिकॉज देयर गोल इज कंसर्न विद सम स्पेशल प्रोजेक्ट और इवेंट। इनका जो स्कोप है वो थोड़ा कम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये सिर्फ इनका जो कंसर्न होता है वो किस पर होता है? स्पेशल प्रोजेक्ट पर। अब जो स्पेशल प्रोजेक्ट है या ये जो यूनिक सिचुएशन है वो डेली हमारे पास नहीं आती या कभी हमेशा नहीं बनती, वो कभी कभी हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए इनका जो स्कोप है वो नैरो है। लेकिन स्टैंडिंग प्लान का जो स्कोप है वो वाइड है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? हमारे रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, डेली रिपीटेडली एक्टिविटीज़ है जो हम आए दिन करते हैं, तो उनके लिए हम स्टैंडिंग प्लान बनाते हैं। और हम चूँकि उस चीज़ को रोज़ रोज़ कर रहे हैं तो स्टैंडिंग प्लान लॉन्ग टाइम के लिए हम बनाते हैं। सो इनका जो स्कोप है वो क्या है? वाइडर है। अब इनकी स्टेबिलिटी क्या है? सिंगल यूज प्लान एज सून एज द गोल इज अचीव्ड दिस प्लान बिकेम्स यूजलेस।
हैंस दे आर इंस्टेबल। जो सिंगल यूज़ प्लान होते हैं हमारे वो इंस्टेबल होते हैं। अब इंस्टेबल क्यों होते हैं? सपोज दैट आपने किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए सिंगल यूज़ प्लान बनाया है, ठीक है, जैसे ही वो प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो आपके जो प्लान है वो भी यूज़लेस हो जाएंगे। फिर उन प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद उन प्लान का कोई मीनिंग नहीं रहेगा आपके लिए। तो इसीलिए ये कैसे होते हैं नेचर में? इंस्टेबल होते हैं। और जो स्टैंडिंग प्लान है वो स्टेबल होते हैं। वो स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि हमने एक बार प्लान बनाया किसी एक्टिविटी के लिए, अब हमें पता है कि वो एक्टिविटी कल या परसों या अगले हफ्ते या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर कभी ना कभी रिपीट होगी या होती रहती है। सो हमने उसलिए वो स्टैंडिंग प्लान बनाया है। सो वो हम बार बार प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने एक बार प्लान बनाया ऐसी एक्टिविटी के लिए जो बार बार रिपीट हो रही है, फिर जब दोबारा वो एक्टिविटी रिपीट होगी तो हम सेम यही वाला प्लान वहाँ पर भी लागू करेंगे। सो इसलिए ये कैसे होते हैं नेचर में? इंस्टेबल होते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। सिंगल यूज प्लान का जो एग्जाम्पल है, द बजट फॉर द एनुअल जनरल ऑफ अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी। कोई भी कंपनी है जो अपना बजट बनाती है, एनुअल बजट बनाती है, तो पिछले साल का बजट क्या आप इस साल दिखा सकते हो? पिछले साल के बजट से या पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आप इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बता सकते हो? नहीं बता सकते। वो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। ये एक स्पेशल प्रोजेक्ट है, आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। जैसे आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा तो इसके लिए जो आपने प्लानिंग करी है वो भी जो प्लान बनाए हैं वो भी आपके यूजलेस हो जाएंगे। आप उन प्लान को फिर से नेक्स्ट ईयर अपने प्रोजेक्ट में नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन जैसे स्टैंडिंग प्लान का एग्जांपल देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फॉर सम स्पेशल जॉब इन अ कंपनी। आपकी कोई कंपनी है, आपको वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है या सिलेक्शन करना है, तो क्या आप बार बार रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का मेथड चेंज करोगे? नहीं करोगे। क्यों? आपको पता है कि हमें बार बार रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती रहती है। सो हम एक ही प्लान से काम चला लेंगे, एक ही मेथड से काम चला लेंगे, ठीक है। सो ऐसी चीज़ों में चेंज नहीं किया जाता। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सिंगल यूज़ प्लान और स्टैंडिंग प्लान के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन पे अपनी इंस्टा आईडी दूंगी, आप वहां पर मैसेज करके भी हमसे पूछ सकते हैं और हमें फीडबैक देते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।